नमस्कार, आपको देखने में आपका स्वागत है। हम बताना चाहेंगे कि पूर्णिया में बढ़ता अपराध का ग्राफ कम नहीं हो रहा है और यहाँ वाहन चोर अब फोन पर उतारू है। अगर वाहन चोर को आप पकड़ रहे हैं तो आप सतर्क रहें, क्योंकि वो चाकू मार सकती है, वो जान ले सकती है। ये घटना आज लाइन बाजार संध्या की है, जहाँ पर एक वाहन चोर आकर वाहन चोरी करते रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। रंगे हाथ पकड़ाने की स्थिति में जब वाहन मालिक लोग पहुंच जाते हैं वाहन के पास, क्यों इसे छेड़छाड़ कर रहा, तो वो भागने के क्रम में उसे लोग पकड़ लेते हैं। तो उस स्थिति में वो चाकू मारकर भागने की कोशिश करते हैं और महिला के सर पर जोरदार ईंट या पत्थर से मारते हैं, जिससे अभी महिला वार्ड में अभी इमरजेंसी वार्ड में महिला यहाँ इलाज उनका चल रहा है, वो अभी संघर्षशील है। एवं एक व्यक्ति को चाकू भी मारा, लेकिन ये बचाव में बच पाए हैं। आप दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा? यहाँ इनको चाकू मारा गया, लेकिन ये पीछे हट जाने के कारण चाकू के दाग आए हैं। हम साफ साफ दिखाना चाहेंगे और जगह यहाँ चाकू से प्रहार किया गया। जब ये पीछे हट गए तो सवाल ये उठता है कि वाहन चोर अगर वाहन चोरी करे तो वो आपको चाकू मार सकते हैं अगर आप उनके पास जाए। तो यहाँ बंटी खान नामक एक लड़का है जो पूर्णिया लाइन बाजार के ही रहने वाला है और उनके द्वारा की जा रही थी मोटरसाइकिल की चोरी। लेकिन जब रंगे हाथ पकड़ा गया, जब उसे घेर लिया गया, पब्लिक मूवमेंट वहां हो गया, लोग वहां जमा हो गए, जब वो भागने का कोशिश किया तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि चोर को सजा क्या मिलनी चाहिए? चोरी ऊपर से सीना चोरी। उनकी माता जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे ऊपर बीजेपी का सपोर्ट है और हम कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले भी मेरा बेटा कई गाड़ियां उठा चुका है, किसी ने कुछ नहीं उखाड़ पाया है। और देखो हम क्या करते हैं, क्योंकि वो जब आते हैं अपने बेटा को बचाने के लिए, जो चोरी में पकड़ा जा रहा है बेटा, जब उसे बचाने जब आती हैं तो पुलिस के साथ में आते हैं। फिर पुलिस मामले को भांपते हुए, पूर्णिया लाइन बाजार खजांची पुलिस मामले को भांपते हुए वो समझ जाते हैं कि ये चोर पकड़ाया है और इसका यहाँ समर्थन नहीं किया जा सकता है। पुलिस वापस हो जाती है, लेकिन उनकी माता ये कहते हुए जाती हैं, अपना बेटा को वहाँ से भगा देते हैं पब्लिक के बीच से, और ये कहते हुए जाती हैं कि भाजपा का समर्थन है, अगर हमारे बेटे पर उंगली उठा तो उसे हम चैन से जीने नहीं देंगे या हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि चोर अगर रंगे हाथ पकड़े जाए तो क्या चाकू मार देंगे, ईटा पत्थर मारेंगे? मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व के दिनों से काफी गाड़ियां चोरी होती जा रही हैं और चोर पकड़ा नहीं रहे हैं। आज अगर रंगे हाथ चोर पकड़े जा रहे हैं तो वही बताएंगे कि इतनी सारी गाड़ियां चोरी कर कहां भेजा गया है। बंटी खान एवं उनके माता जो कार्य कर रहे हैं ख्वाजा नदीम, डॉक्टर ख्वाजा नदीम के यहाँ वो नर्स हैं। बंटी खान की माता ख्वाजा नदीम के यहाँ नर्स हैं और वो वहाँ कार्यरत हैं। अब ये नर्स और बेटा बंटी खान ही बता पाएंगे उनका कि इतनी सारी गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, कहाँ कहाँ उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि सामूहिक रूप से लोगों के बीच में वो खुद कह रही हैं कि हमारा बेटा हजारों गाड़ियां उठा चुका है, किसी ने कुछ नहीं उखाड़ पाया है, तुम क्या उखाड़ लोगे? अब हम यहाँ परिजन हैं, आपकी पत्नी अभी बेड पर क्या हुआ? मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। जैसे छोटी मस्जिद नहीं है, डॉक्टर नूर अख्तर साहब के बगल में नावत कंपलेक्स है, उसमें हमने 3 लोन लिया है कुछ बिजनेस करने के लिए, मेडिकल वगैरह कुछ लैब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम तो कुछ मेरा काम वगैरह चल रहा था वहाँ। एक्चुअली शाम की टाइम थी तो मेरी वाइफ अकेली थी डेरा पे, मैंने उसको बोला तुम आ जाओ, तुम यहीं डेरे पे इस पे काम मेरा चल रहा है, तुम साथ में यहीं पे रहो। तो हम लोग कुछ मेरे भाई भी थे और मेरे सिस्टर भी थे, हम उससे मिलकर काम करवा रहे थे हम यहाँ पे। तो इसके बीच में 3 लड़का जैसे वो कम्प्लेक्स के बाहर आया, तो उसमें से 2 यानी इस बंटी खान के साथ और 2 अभियुक्त था वहाँ? हाँ, 3 लोग थे। 3 लोगों से 3 लोग थे। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? तो उसमें से एक लड़का बंटी खान जो अपने नाम बंटी खान बता रहा है वो, तो वो कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसा। अंदर में एक गाड़ी लगी हुई थी, वो जो गाड़ी की मकान ऑनर का ही था वो गाड़ी। तो वो अपना जेब से चाबी निकाल कर उसमें वो गाड़ी डाल के उसको घुमाने की कोशिश कर रहा था। तो उसके बीच में मकान मालिक खुद और उसकी जो ऑनर है वो नीचे उतरी, तो वो देख लिया चाबी घुमाते हुए। देखा तो उन्होंने कहा चाबी क्यों घुमा रहे हो भाई, कौन हो तुम? तो कहा कि मैं 1 लाख को खोजने आया हूँ। तो शायद वो कहीं से मेरा नाम मिला होगा उसको, जानता होगा हमको, तो ये बोल दिया होगा बचने के लिए।
तो फिर मकान ओनर जो वो आके हमको पूछा कि आप कोई बंटी जानते हो, बंटी नाम से। तो वो जब पूछे तो बोला कि 1 लाख बुलाया। जब मैंने बाहर निकला देखा तो भाई हम बुलाया तुमको, तो बोला नहीं आपका एक साथ भाई है आपका कोई, वो बुलाया हमको। तो फिर मैंने अपने भाई को बुलाया, जो भाई मेरा ये है, तुम इधर आओ जी, जिसके पेट में चाकू मारने जिसके पेट में मैंने कोशिश किया। तो मैंने से पूछा कि भाई तुम बुलाया उसको, बोला नहीं हम तो जानते भी नहीं है। तो इसके बीच में जो मकान ऑनर है वो घर से उसको पकड़ लिया, वो हल्ला कर दिया कि गाड़ी चोर है। तो सब लोग पकड़ लिया उसको, और फिर हम भी गुस्सा आ गया कि हमने उसको और पकड़ लिया कि भाई तुम मेरा नाम कैसे ले लिए। उसके बाद चोरी भी कर नाम भी ले रहे हो। हाँ, फिर क्या? तो उसके बाद तुम मेरा नाम, तुम गाड़ी चोरी करना जो करो तुम करो भाई, मेरा नाम तुम क्यों ले रहे हो भाई, तुम हमको कैसे जानते हो, तो क्या दुश्मनी है बता। मेरा नाम बंटी खान, मैं कसाई मोहल्ला, तुम हमको नहीं जानते हो। मेरी मम्मी है जो बीजेपी का कैंडिडेट है, तुमको पता नहीं है। तो हमको क्या मतलब है, तुमको बीजेपी कैंडिडेट है या सपोर्टर जो भी है, हमको उससे क्या मतलब है भाई, हम तो बाहर से आके बिजनेस कर रहे हैं हम अपना। तो इसके बीच में बात ये हुई, पब्लिक मूवमेंट सब लोग उसको पकड़ लिया। बेड रेस्ट में है उनका क्या नाम है? बेड रेस्ट मेरी वाइफ है, वो जिसकी साबरीन खातून नाम है, साबरीन खातून नाम है। आपका क्या वो भी रूम, मेरा नाम मोहम्मद अखलाक हुआ। तो इसी बीच उनको चोट कैसे आया? उनको तो इसलिए आया, तो जो इसके बीच में मैं उससे बात कर रहा था, तो मेरी वाइफ रूम में भी वो थी, तो आवाज अल्लाह को की आवाज आई, तो मेरी वाइफ बाहर निकली। तो हम उसको पूछ रहे थे तुम मेरा नाम कैसे ले, तो मेरी वाइफ सुन ली कि शायद मेरे पति का नाम ले। तो मेरे वाइफ भी उसको बताया कि तुम मेरे वाइफ का पति का नाम कैसे ले लिया, तुम कैसे जानते हो उसको भाई, तुम बाइक चोरी करने कोई चीज करने आया, तो तुम जब देख लिया तो तुम मेरे वाइफ पति का नाम कैसे ले लिए तुम बचने के लिए? हाँ, फिर क्या हुआ? बोला कि तुम हमको नहीं जानते हो जी, चोरी में तुम्हारा घर, मेरी वाइफ को शायद जानती होगी, वो उस मोहल्ले के होगा तो जानती होगी वो। तो उसके बीच में चोट कैसे आई? चोट कैसे आया, तो बोला कि तुमको अब मारेंगे, तुम उसको बैठाइया कि मकान वालों को बोला तुम उसको बैठाओ, पुलिस को बोला चोरी करने आया, मेरा नाम कैसे लिया। इसके बीच में घर से उसके हाथ में एक ईट, बगल में ईट था, गाड़ी के बगल में ईट मार दिया। जैसे ईट मारा तो ये मेरा भाई पत्नी को वो ईंट से मारा, तो ईंट से प्रहार पहला पत्नी को किया। फिर आपके साथ क्या हुआ? और उसके बाद जो हम उससे बचाने गए तो वो हमको ये चाकू से वो मार दिया, चाकू से मार दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, इतने साहब मेरे डॉक्टर साहब आए। अच्छा, आप लोग परिजन हैं, क्या हुआ है कुछ बताइएगा इस मामले में। जो है मेरी लड़की वहाँ आई, बाहर निकली तो पूछी तो कि क्यों तुम लोग मारपीट कर रहे हो। तो मेरा दामाद को पहले हमला किया, कॉलर पकड़ा। वो कॉलर पकड़ने के बाद जो मेरी बेटी लड़की को गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद जो है बोला तुम काहे मारे, वो पीछे से आया, सर पे ईंटा मारा। उसके बाद जो है उसको अंदरूनी बहुत तरह का मार लगा, और अंदरूनी फाइट मारा। बोला कि वो उसको क्यों मारा, तो वो बोलने लगा कि हम तुम्हारा जान मार देंगे। वो यही धमकी दे रहा था, तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको गोली मार देंगे। 3 लोग से था। भीड़ लोग जो आए तो क्या वो लोग आते आते मारपीट हो गया? नहीं सर, पहला बंटी ही मारपीट चालू किया। बंटी ही मारपीट चालू किया और बंटी को आप सपोर्ट लोग करने पहचान लगा। रहे हैं? जी सर, पहचान रहे ग्रुप हैं। से कोई दुश्मनी भी है पहले से? नहीं सर, हम लोग से कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी एक मामला आ रहा है इसी बंटी से जुड़ा हुआ कि वो छीन छपोरी से मामले में किनके साथ हुआ है, यहाँ से हैं वो कल कोई बता रहे थे अभी सर, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, ऑलरेडी उस कॉम्प्लेक्स आगे बैक डेट में एक दिन पहले एक अपाची गाड़ी चोरी हुई थी। हाँ, तो उस जैसे ही लोग पब्लिक मूवमेंट हुआ तो कुछ गाड़ी वाला भी वो शायद वहीं पे रहते, वो निकला तो देखा वो शायद मेरा गाड़ी है, तो वो कलर सेम था। तो जब करीब से देखा तो बोला नहीं मेरा गाड़ी नहीं है। तो सबको शक हुआ कि यही गाड़ी चोरी। कल वो लड़का को, यदि वहाँ के पब्लिक लोग आप वहाँ से न्यूज ले सकते हैं, वो बताया कि कल भी लड़का यहाँ घूम रहा था। तो कल वहाँ से एक बाइक भी चोरी हुई है। हाँ। तो बाइक चोरी हुई है कल वहाँ से, तो शायद ही बताएंगे कि बाइक वही, उन लोगों को शक भी है कि बाइक यही लिया, कल वो घूम रहा था। अच्छा, कल घूम रहा था और कल बाइक चोरी हुई? कल भी एक बाइक चोरी हुई है। अच्छा, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अखलाक हुआ। मैं एक पैसे से मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में कंपाउंडर था पहले, अब मेडिकल करने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ रूम वगैरह ले भी रखा हूँ, मैं उसी का मैं कुछ डेकोरेशन करवा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं अंदर की ओर, इमरजेंसी वार्ड की ओर, जहाँ इनकी पत्नी है, वो क्या स्थिति में है, अब उनका हम जायजा लेते हैं। कैसे लगी आपको, कैसे चोट लगी? हो गया बंटी खान आप पर हमला करता है, सीने में और पेट के नीचे और ईंटा लेकर सर पर मारा। और किसने मारा है? बता रही हैं, बहुत धीरे आवाज है, हम इसे रिपीट कर रहे हैं। बंटी नामक व्यक्ति या लड़का जो भी है, इनके पेट में और सीने में मारा है पूरी तरह से, और सर पर चोट लगी है। उसके साथ और भी कई लोग थे, ये बताना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? हाँ,
साबरीन परवीन इनका नाम हुआ। 21 वर्षीय साबरीन परवीन को घायल किया उन बाइक चोरों ने जिनको ये रंगे हाथ पकड़ने का कोशिश कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहादुरी का काम तो किया है, लेकिन अगर आपके भी गाड़ियां चोरी हो रहे हों तो बहादुरी करने से पहले अपने सुरक्षा की व्यवस्था कर लें। और कितने लोगों के साथ, कितने गुर्गों के साथ आए थे कि जब चोरी में पकड़ाए, मूवमेंट वहाँ बनी, तो इनका लैपटॉप से भरा बैग भी गायब हो गया। तो आपका लैपटॉप से भरा बैग जो गायब हुआ उसमें और क्या क्या था, और इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, उसमें बीच में मेरा लेदर का बैग था, जो कि एक मेरा दोस्त आए हुए थे, वो मेडिकल का डेकोरेशन करवा रहे थे, तो वो देखने आए थे दोस्त हमारा। मैं कहा ठीक है आप रख दिए बेड पे। तो इसके बीच में जब वो कुछ लोग आते हैं वहाँ पे अंदर में, तो उसके बीच में जब मोमेंट बढ़ा तो वो कुछ लोग तो साथ वो लोग कई लोग होंगे, वो इतफाक से हम देखे नहीं उसको। इसके बीच में कुछ रूम के अंदर घुसे, वो लेदर वाला बैग, उसमें लैपटॉप रखा हुआ था, कुछ पेपर रखा हुआ था हमारे एक फ्रेंड का, और जब हम बाद में पता चला तो वो बैग भी गायब है। बैग भी गायब जी। फिर बाद में सबसे पता किया तो बोला कि शायद कोई एक बड़े बड़े बालक करके था, उठा के वो लोग लेके गया। वो साथ वो उन्हीं के साथ में वो आया था। यानी कहीं ना कहीं चोरों के गुर्गों ने कहीं ना कहीं अवसर लाभ उठाया और इनका लैपटॉप भी लेके फरार हो गया है। थाना में एफआईआर हुई है? जी, हम थाना अभी हम गए थे, उसको लेकर, जो मैं वाइफ को जो मार लगा है वो लेके गए, तो वो बोला पर इलाज करवाइए सदर में, उसके बाद जान बचाना है और फिर मुकदमा करना है। ठीक। हाँ, आप पूर्व के दिनों में भी इसी बंटी खान जो कसाई मोहल्ला का है, इसको लेकर तो कुछ विवाद आपके साथ हुआ था? नहीं, कुछ विवाद नहीं हुआ। क्या हुआ था आप बताइए। हम रोड साइड में खड़ा थे, हाँ। किसी से बात कर रहे थे फोन पे, ठीक, पेशेंट है के मामले। तो दो लड़का से बाइक से आया, जैसे आया तो हमको डायरेक्ट बोला माजिद तुम है? बोला गाड़ी पे। बोले आपका गाड़ी पे क्यों बैठे? हमको तो पहचानते नहीं आपको। बोला पहचान है या ना पहचान, तुम गाड़ी पे बैठे? हम बोले भाई आपका गाड़ी पे क्यों बैठे? हम नहीं जानते आपको। फिर हुआ क्या? हुआ क्या तो हम ये बताना चाहते हैं। उसके बाद बोला कि मोबाइल निकाल, पैसा निकाल। हम बोले मेरे पास ना मोबाइल ना पैसा, मेरा जान मारो। इसके बाद वो लड़का जो दूसरा लड़का जो था वो मेरा हाथ ऐसे पकड़, पीछे से ऐसे पकड़, बंटी हमको एक थप्पड़ यहाँ मारा, ठीक है। एक थप्पड़ जो मारा तो उसके हाथ छुड़ाने का काफी कोशिश किया। फिर क्या हुआ आप इधर बोलिए। हाँ, काफी कोशिश की। वो लड़का छोड़ नहीं था, वो लड़का का कहना था इसको गाड़ी पे बैठाओ लेके चलो कसाई मोड़। हम बोले भाई देख भाई मेरा कोई गलती नहीं, हम वैसा इंसान है नहीं, हम शरीफ इंसान। आपको कहीं चोट भी लगा है? यहाँ यहाँ कैंची लगाया। अच्छा, यहाँ कैंची लगा हुआ है। यहाँ कैंची गला जो है ना, गला। यहाँ तस्वीरों में साफ है कि यहाँ कैंची लगाया गया है, यहाँ मारने का कोशिश किया, आँख फोड़ने का कोशिश किया, या फिर गर्दन में मारने का कोशिश, मतलब मार भरपूर लगा हमको, ठीक है। आपका क्या परिचय? आपका क्या परिचय? मेरा नाम MD माजिद है। अच्छा माजिद, आप रहने वाले कहाँ से? हम रहने वाले मोहम्मदिया स्टेट के। अच्छा, तो आप मोहम्मदिया स्टेट पूर्णिया पूर्व से हैं, मोटा मोटा यहाँ से 13-15 किलोमीटर दूर से हैं। आप एक बात बताइए, इसकी सूचना आप पुलिस को दी? नहीं, इसकी सूचना पुलिस को इसलिए नहीं दी, इसलिए नहीं दी, हम मामला बढ़ाना नहीं चाहते। अच्छा, आप मामला बढ़ाना नहीं? हम मामला बढ़ाना नहीं चाहते हैं कि क्रिमिनल बढ़ जाए? हाँ, क्रिमिनल बढ़ जाए। नहीं, क्रिमिनल नहीं बढ़ जाए, मतलब हम सोचे क्या रफरा, फिर हम कहीं अगला कहीं हमको मार दे, धमकी दिया हमको, ये गोली मार दे। डराने पर ये इतने डर गए कि ये पुलिस तक भी नहीं पहुंच पाए, और आज मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि कोई छोटे स्तर पर भी गलती करे, छीन छोपरी करे, उसे आप रोके, अन्यथा वो चाकू से लेकर जान मारने हमको क्लियर बोला कि तुम किसी के पास बोले, वो छोटा छोटा चोरी भी कर रहा है, छोटा मोटा बड़ा छीन छोपर भी कर रहा है। हाँ, पूरा। और उनकी माता तो खुद बता रही है कि गाड़ियाँ चोरी करता है। आप थाना में देखेंगे उसके नाम से 10 केस दर्ज है, उसका केस है, इसको दर्ज हो गया। पूरे मोहल्ले में, वो एरिया में पूरा वो दहशत मचा के रखा है। वो किसी को कभी पैसा मोबाइल ले लेता है तो कभी हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करेंगे। झगड़ा हुआ, समझे 15-20 दिन पहले झगड़ा हुआ था, तो इसलिए बच्चा में हुआ था। बच्चा में ये लोग जो है फिर कंप्रोमाइज किया, छुपिए कंप्रोमाइज किया ये लोग मिलजुल के, जैसे लिखा उखा भी खाली साइन नहीं किया था। और उसके बाद हाँ नहीं उन्हीं लोग के पास है। देखिए अगला मर्द छुरी भी मारा था, जो लड़का इनको मारा था, झगड़ा हुआ था। ये लड़का क्या नाम है सर? तुम्हारा क्या नाम था? असलम। देखिए यहाँ असलम कौन है? है, देखिए यहाँ भी छुरी, अभी तक जो 15 दिन पहले देख लीजिए, अभी भी है छुरी का दाग। और देखिए अभी भी है, 15 दिन पहले की मैटर है। तो हम लोग से बस्ती समाज का है, तो मैटर में जो वही झगड़ा है, जैसे बच्चा में झगड़ा हुआ था, क्या चीज़ के बारे में?
समझे। तो ये सब जो है कि ठीक हो गया, दोनों का गार्जियन बैठा, लिखा पढ़ी भी हो गया, अपने बच्चे को हम भी समेट लिए, वो लोग भी समेट लिया। आज उधर से आ रहा, चुपो, आज उधर से ये बच्चा आ रहा था मेरे यहाँ गेस्ट आने, हम खुद 15 दिन से बीमार हैं। ठीक है, आप इधर देखो। तो जो है मेरे यहाँ गेस्ट आ रहा था, तो हम लोग सोचे कौन चीज़ कि जो है बच्चे को, ये बच्चा जो आ रहा था ना, तो उसको बोला बंटी भाई रुको, समझे ना, थोड़ा सा 2 मिनट काम, ये लोग मिलजुल कर लिया है, मेल कर लिया है। तो बोला बंटी भाई रुको 2 मिनट, समझे, बोला बंटी भाई रुको, तो ये गाड़ी अपना रोक दिया, तो बोला बंटी भाई सुनो इधर। ये तो 15 दिन पहले की बात नहीं, ये आज की बात है। हाँ, आज का घटना के बाद। हाँ, आज का। ये उधर से नूर अख्तर सर के डॉक्टर, नूर अख्तर वाले रोड से ये आ रहा था, तो ये लोग का शायद पैथोलॉजी वहाँ पे चलाता है ना, इन लोग। फिर क्या हुआ? इन लोगों का पैथोलॉजी चलाता है, यहाँ पर रोक दिया, और रोकने के बाद जो इसको बोला बंटी भाई रुको जरा सा, ये रुक गया, बोला क्या बात है, आइए ना, जैसे 2 मिनट बात है आपसे। इसको अंदर लिया, अंदर लेने के बाद जो है इस, और उल्टे हल्ला का इसी का गाड़ी, समझे, और हल्ला कर रहा है, कुछ ये लोग ना गाड़ी चोरी करने आया, मेरा ही गाड़ी को तोड़ भी दिया, चाबी पहले छीन लिया, चाबी कहाँ हेराया कहाँ नहीं, वहीं पर का समाज के आदमी सब गाड़ी ले आकर पहुंचाया। वहाँ तो समाज के लोगों का जो कहना है कि इनके द्वारा जिस गाड़ी को छुआ जा रहा था या पकड़ा जा रहा था, रूम मालिक का कहना है कि ये मेरा गाड़ी को ये लोग पकड़ करके ले जाने का कोशिश कर रहा है। जब हम लोग फेस टू फेस पकड़ने तब वो अपना गाड़ी से भागने का कोशिश किया, ये बता रहा है। अच्छा, जो बच्चा जो उसका खुद का गाड़ी है वहाँ पे, और जो जिससे झगड़ा, वहाँ पर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था, वहाँ पे रोका, ये क्या करने का? बुलाया, ये लोग रोका गाड़ी से, बजाता रुको बंटी भाई रुको, बुलाया नहीं तो यही बुला के भाई से मिलना नहीं, पहले बुलाए हो तुम, जैसे रोके वहाँ पे गाड़ी, हाँ नहीं रोकने के तुम तो नहीं थे, फिर क्यों बोल रहे हो? तो गाड़ी रोकने के बाद जो है ना, इसको बोला बंटी भाई रुकिए ना, तो काम है, समझे ना, 2 मिनट बंटी भाई ये है, अब शायद 1200 या 1400 रुपया था इसका बाकी, बोला बंटी भाई ले लो, समझे ना। अब बुलाने के बाद इसका जब खुद का गाड़ी अपना सब कुछ, तो इसको बुला करके बजाते जो है बोल रहा है, मकान मालिक क्या बोलेगा, मकान मालिक खुद ऐसा धंधा करवाता वहाँ। यहाँ तस्वीरों में साफ है कि चोर के माता चोर को बचाने के लिए बात को बिल्कुल घुमा फिरा रहे हैं, और ये पिछले ऐसी बातें ला रहे हैं जो हुआ ही नहीं है। खैर, जितनी भी गोल मोटल करे, सच्चाई तो आ ही जाती है। कोई आंदोलनकारी है, ये कोई आंदोलनकारी है कि उसके विरोध में आवाज उठा रहा था, जिसके लिए वो मारपीट करेगा या फंसाएगा? आखिर मामला क्या? मामला वो जो ये जिसको बुलाया ना, तो इनको जो अगला मरतबा झगड़े का इसका बदला लेने के लिए इसको जो है बुलाया बंटी भाई रुको, और रुकने के बाद जो है इसको जो है पकड़ के, एक बच्चा और आदमी वहाँ पे, आप ही बताइए, वहाँ पे आदमी इतना, इनकी जो इसको मारा है 1 लाख, समझे ना, जो देखिए अभी भी देख लीजिए, यहाँ देखिए, आके देखिए, यहाँ कैमरा दिखाइए, यहाँ देखिए, ये पूरा देख रहे हैं, 1 लाख नाम का जो है इसका भाई, ये लड़का का भाई, हाँ बताइए, मारा है, देख लीजिए, एक बच्चे को क्यों मारा? वही उस दिन का झगड़ा का कम कर गए कि अगला मतलब जो झगड़ा हुआ तो उसका फिर से बदला लिया। हाँ, हम बुलाए हैं। तो फिर पुलिस क्या बताया? हाँ, पुलिस को हम बुलाए तो जो सबको अपना चला गया था, उनकी 1 लाख। क्या बताया? पुलिस ने बोला कि बच्चा को जो वो, तो आप थाना जाइए, और थाना में जो जाकर लड़के आप आवेदन लिखवाइए। तो हम पहले अपने बच्चे को देखें, जैसे ही हम लोग सब बच्चा इसको लेके, जो सब लड़का लोग लेके चला गया, इतना भी इसको उल्टी बहुत होने लगा, उल्टी हो गया, बेहोश हो गया। तो हम लोग यहाँ लेके आएंगे, जैसे हम लोग पुलिस को बुलाने लगे, वो लोग क्या किया, इनकी जो 1 लाख है उनकी वाइफ कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है, देखा कि ये लोग पुलिस को बुला रही है, तो वो लोग जल्दी अपने वाइफ को लेकर करके जो है, जो खुद बीमार है, वो सब जानता है। अच्छा, जब बीमार है तो वो लोग अपने रूम में नहीं रहता, पेशेंट को उसको लेकर के, वाइफ को लेकर वहाँ पे कैसे आ गया हॉस्पिटल में, जहाँ पे पैथोलॉजी में? आप अपनी बात बताइए। हाँ जी, क्या हुआ? इनको देखिए अभी तक बेहोश है बच्चा, और यहाँ देखिए पूरा देख लीजिए, पूरा चोट है, पूरा देखिए गर्दन देख लीजिए। वहाँ पर पब्लिक मूवमेंट हुआ और चोरी का आरोप लग रहा है, उस विषय में आप क्या कहिए? नहीं, चोरी का तो आरोप, फिर वो लोग बोला नहीं, जब हम लोग देख लिए, वो लोग फिर मकान मालिक इनकार किया कि नहीं, जो चाबी हम तो इन्हीं का है, लेकिन इनके साथ और कई लोग थे जैसा बताया जा रहा है। सब बात गलत बोला जा रहा है। अच्छा, बच्चा वो अकेला बात था, गलत बताया। वो एकदम पूरा, वो अपने आप को मकान मालिक बचने के लिए वो जान रहा है कि हम कहीं से भी नहीं, वही गर्दन वही होता है, ऐसे चमकने लगता है, कन्वर्सन आने लगता है। आप अपना परिचय देना चाहेंगे? हम नाज परवीन। कुछ कहना चाहेंगे आप? और हम क्या बोले, मेरे बच्चे का बस देख लीजिए, ठीक है, और हम ज़्यादा क्या, एक माँ क्या बोलेगी। हम डॉक्टर ख्वाजा नदीम सर के जी। इनके फादर हैं? हाँ, वो क्या? वो गैरेज में रहते हैं। कौन गैरेज? लेद मशीन के गैरेज। अच्छा, लेद मशीन पर है, ठीक है। कुछ कहना चाह रहे हैं? गाड़ी महिला मोर्चा बोलो गाड़ी महिला मोर्चा जिला पूर्णिया बीजेपी से। हाँ, पूर्णिया के
बीजेपी पार्टी से ऐड बीजेपी पार्टी से ऐड हम है। हैं अच्छा, आप क्या हैं? नहीं हम हैं हम क्या हैं? हमको रुमाल लगा के हमको रूम में लेके जाके और उसके बाद लेडीज अभी आप बता रहे थे कि आपके माँ महिला बीजेपी के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा तो महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। जी तो उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमको उसका दुश्मनी निकाला जा रहा है। हाँ हमको पहले भी बोला है कि हम तुमको मार देंगे, हमको बंदूक भी सटाया अंदर में। ये देख लीजिए ना, ये हमको- अगला मर्तबा का छुरी का अगला बार चाकू मारा, इस बार बंदूक मेरा इस पे सटाया। हाँ अभी इनको तुरंत होश आया, जिसमें कि ये बता रहे हैं कि इनकी माता भाजपा के महिला के पूर्णिया के अध्यक्ष हैं। आगे ज़्यादा बात नहीं बता पा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि किसी ने चाकू मारा, लेकिन क्या है नहीं है कुछ। आप वहाँ क्या करने गए थे? मुझे हमको फ़ोन करके बुलाया गया था। आपको फ़ोन करके बुलाया गया था? जी। क्या बुलाया गया था? हमको फ़ोन करके बुलाया कि 1 लाख भाई बुला रहे हैं। हम गए वहाँ जाने के बाद वहाँ पर हम गाड़ी पे बैठे तो एक तो ऑनर कौन लेडीज़ थी, वो बोली आप क्या कर रहे हैं यहाँ गाड़ी पे? हम बोले भैया का इंतज़ार कर रहे, वो लॉक है गेट। वो बोले 2 मिनट ही रुकने। और उसके बाद वो भैया बाहर आए और उसके बाद हमको डायरेक्ट मारने लगे। और उसके बाद क्यों मारने लगे? पूर्व की क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई क्या पता क्या दुश्मनी है, हमको नहीं पता। आप जैसे अभी आपको जैसे होश आया और आप तुरंत बता रहे थे कि माता आपके भाजपा के महिला अध्यक्ष हैं पूर्णिया जिला के, तो ये राजनीतिक कोई दवेश है, राजनीतिक कारण है? जी हमको नहीं पता, मगर हमको लगता है आप कुछ कहना चाहेंगे? किसी से हम कोई क्या राजनीतिक दुश्मनी है? देखिए, वो तो मेरी मर्जी, हम जिस इसमें जाएं। अच्छा, आप जिसमें जाए नहीं मर्जी। वो तो और हमारी जैसा कि वहाँ के मर्जी है। लोग भी बता रहे थे, तो वहाँ आप इस संबंध में क्या बोले थे उस भीड़ में या वहाँ पर लोगों को? वो हमको बता दिया क्या कि बोला कि ये गाड़ी मेरा लेके जा रहा है। वो मेरा ही गाड़ी था, मेरा अपाची है ब्लू कलर का, बोला कि नहीं गाड़ी इसी का गाड़ी है। और हमको साजिश के करके हमको मारा गया है। और हमको अब बोला बंदूक से इसको ठोक दो अंदरे में। हाँ, ये तो बात है कि मेरे सामने लेडीज कान में हाँ, लगा के बोला उसका एक बंदूक साला से है इसको या कोई ठोक है। दो। चलिए ठीक है, इनको अभी होश आया और ये बता रहे हैं कि इनके होश आते ही सबसे पहले इन्होंने अपना माता का परिचय दिया, अच्छी बात है। इसके बाद बता रहे हैं कि इनको चाकू से हमला किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये चोरी का आरोप निराधार है या फिर चोरी का आरोप सत्य है? यहाँ पुलिस वाले भी आए, इनके माता खुद बता रहे हैं कि वो बीजेपी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं पूर्णिया जिला के, और वे साफ साफ बता रहे हैं कि हमारे बेटा को ऐसा हुआ। और वहाँ मूवमेंट में लोग बता रहे हैं कि वे अपने पद का धौंस दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। तो सवाल उठता है कि एक तरफ धौंस की बात है और दूसरी तरफ वो खुद सबसे पहले परिचय दे रहे हैं। और जो लड़का बेहोश है वो अचानक उड़ जाते हैं। यहाँ एक चमत्कार होती है, अचानक बेहोश लड़का उड़ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे माता एक पार्टी के ऐसे 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 हैं। तो सवाल उठता है कि ये बेहोशी कहाँ तक सत्य है और ये जो चोरी का आरोप लग रहा है वो कहाँ तक सत्य है। अब ये मामला जांच का विषय है और जांच में कहीं ना कहीं उचित निर्णय लिए जाएंगे। ये मामला अदालतों में भी जाएंगे, वहाँ भी इस रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखे जाएंगे, जिसमें कि वो एक चमत्कारी के तहत बैठ जाते हैं उठ करके, जहाँ उनकी माता बता रही हैं कि उस समय से बेहोश है, लेकिन वो बेहोश व्यक्ति अचानक चमत्कारी रूप से उठ जाते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखिए। ऐसे ही जालसाजों को पकड़ने के लिए और सच्चाई की तस्वीर सामने में रखने के लिए हम इसकी स्टिंग करते हैं। हम अपने खुफिया रिपोर्टर के खुफिया कैमरा से हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तहकीक के लिए कि ये चोर अपने बचने के लिए किस प्रकार से नाटक कर रहे हैं कि उन्हें मारा गया है, पीटा गया है। क्योंकि हमें खबर आ रही थी कि उसे लेटाया गया है और बताया गया, धमकी दी गई कि माता हमारे बहुत बड़े भाजपा के महिला मोर्चा के अध्यक्ष का हैं और उनकी माता बता रही हैं कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, मैं ऐसा केस बनाऊंगा, बेटा का ऐसा इंजरी बनाऊंगा कि तुम लोग जो गाड़ी के आरोप में पकड़ रहे हो तुम लोग भूल जाओगे। अब देखिए कि स्टिंग की जा रही है। यहाँ हमारे संवाददाता हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर वह बटन कैमरा व पेन कैमरा के साथ जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर की ओर जायजा लेने के लिए, सच्चाई को सामने में रखने के लिए। और यहाँ सच्चाई क्या है वो आप देखेंगे। थोड़ी सी इनकी भी बात सुन लें जो उनके बगल बेड में रहते हैं। बात नहीं कर रही, अपना बेटा के पास आके बैठ गया। हाँ अपने बेटा के पास आके बैठ गया, बात नहीं कर रही है। मतलब
उसका बेटा के पास हम हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल चला रहा है। बेटा मोबाइल चला रहा है ना, हम वही तो बोल रहे हैं ना। बात ना कर रही है, बात नहीं कर रही है ना, बेटा मोबाइल चला रहा है ना हाथ में लेकर, वही तो रिकॉर्ड करना है हमको, वो थोड़े करना है। सिर्फ देखिएगा बेटा बात कर रहा है ना, सिर्फ वही। फिर डबल जाएंगे तो फिर अब देखिए तस्वीरों में साफ साफ कि ये किस प्रकार से मोबाइल चला रहे हैं, या तो फिल्म देख रहे हैं या एंटरटेन कर रहे हैं, और हमारे संवाददाता के यहाँ पहुँचते ही बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित स्थिति में हो जाते हैं। क्या ऐसे नाटकबाजों को बख्शा जाना चाहिए? देखिए इस नाटकबाज को किस प्रकार से मोबाइल चला रहा है। क्या बेहोश रहने वाला व्यक्ति, ये अगर इसकी रिकॉर्डिंग बाद में की जाती या पहले की जाती, पर तस्वीरों में साफ है कि एक बेहोश रहने वाला व्यक्ति, एक चोटिल व्यक्ति, जख्मी व्यक्ति कभी भी इस प्रकार से मोबाइल नहीं चला सकता। और उनकी माता उनके बगल वाले बेड पर आराम से सो रही हैं, और जब वो बता रही थी संवाददाता को तो वहाँ भी खूब मुस्कुराकर बता रही थी, खुश होकर बता रही थी ऐसा 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 हो गया है, मकान मालिक फंसा रही हैं। लेकिन मकान मालिक बाद में ऐसा बोल रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति अभी मोबाइल चला रहा है तुरंत बेहोश हो जाता है और फिर झूठा बयानबाजी करता है कि हमें मारा पीटा गया बुरी तरह से, तो तस्वीरों में साफ है सच्चाई पकड़ी जा रही है। तो ऐसे झूठे बाजों को पकड़ना, सज़ा दिलाना एक आम इंसान के लिए चुनौतीपूर्ण है, ऐसे झूठे मक्कारों को सज़ा दिलाना, क्योंकि ये भाजपा पार्टी का श्रेय लेते हुए ऐसी नाटक कर रहे हैं, ऐसी खेल खेल रहे हैं, क्योंकि गाड़ियां चोरी का आरोप है और आरोप कहां तक सत्य है तस्वीरों से साफ हो रहा है। तो सवाल ये उठता है क्या इसे कानून सज़ा देगी इन तमाम सबूतों और लोगों के देखने के बावजूद? क्या इसे झुठलाया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखी।